Hello everyone, hope you all are doing very good. So today I am here before you with another theory, that is Piaget theory of cognitive development. Okay, and in this theory we will discuss about the different concepts used by Piaget in his theory. So let's start with the video. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में बात करते हैं कि ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे ही रिसर्च किया और बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, कि बच्चा इंटेलेक्चुअली किस तरह से डेवलप करता है, थ्योरी के थ्रू उन्होंने इसको कंक्लूड किया. जैसे जैसे बच्चे की इंटेलेक्ट डेवलप होती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, मैच्योर होता है और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो बच्चों को डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होना पड़ता है. उन्होंने बच्चों का जो लाइफ स्पैन है उसको 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. ठीक है, किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस, उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होना या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलपमेंट होना इज कॉल्ड हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी. अ चाइल्ड बिकम इंटेलिजेंस बाय एक्वायरिंग द नॉलेज. ठीक है, बच्चा इंटेलिजेंट कब बनता है, बच्चे की इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंट है वो कब होती है, जब वो अपने एनवायरनमेंट से नॉलेज को ग्रैब करता है, जब वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और वहाँ से वो नॉलेज को ग्रैब करता है, तब बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट बनता है. इट इज़ ऑल्सो द एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स टू द ऑलरेडी नॉन फैक्ट्स. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में हम न्यू फैक्ट्स को क्या करते जाते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं, एंड दस हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता जाता है, दस हम मैच्योर होते जाते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड टीचर्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड मैच्योरेशन. अब क्या है कि जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड आवर टीचर इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जैसे जैसे हम मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दस हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजे थ्योरी. अब हम पियाजे थ्योरी में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ किए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट वन हियर इज स्कीमा. तो स्कीमा क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस दैट how an individual think and process information about a particular concept. ठीक है, इसका मतलब है कि हम किसी भी स्टिमुलाई के प्रति किस तरह से रिएक्ट करते हैं या वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड हिज और हर स्कीमा. ठीक है, उसके माइंड में किसी भी चीज़ को लेके एक डेफिनेट स्ट्रक्चर डिफाइन है. ठीक है, तो वो होता है उसका स्कीमा. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके माइंड में एक स्ट्रक्चर डिफाइन है सकिंग का या फिर लुकिंग का, चीज़ों को देखने का, या फिर ग्रास्पिंग का यानी कि चीज़ों को पकड़ने का स्कीमा, यानी कि पकड़ने का स्ट्रक्चर उसके माइंड में क्या है, डिफाइंड है. सो जैसे ही हम उसको कोई भी चीज़ उसके हाथ में पकड़ाएंगे तो वो क्या करेगा, सीधा उसको अपने मुंह में डालेगा, क्योंकि उसके माइंड में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइन है हर चीज़ को सक करने का. ठीक है, तो वो कहलाता है उसका स्कीमा. इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड मॉडिफाई एज पर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, उसको वो मॉडिफाई करता जाता है, उसमें न्यू नॉलेज ऐड ऑन करता जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, छोटा बच्चा है, वो हर चीज़ को क्या करता है, अपने माउथ में डालता है, पर जैसे ही वो ग्रो होता है तो उसका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें वो मॉडिफिकेशन ले आता है, क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ये सीख लिया कि हर चीज़ को वो माउथ में नहीं डाल पाएगा या नहीं डाल सकता, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में मॉडिफिकेशन कर लिया. स्कीमा इज़ बेसिकली द सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर. कोई भी इंडिविजुअल है, उसका एक सेट पैटर्न होता है डिफरेंट स्टिमुलाइज के प्रति. फॉर एग्जांपल, हम अगर एक होटल में जाते हैं तो हमारे माइंड में एक सेट पैटर्न है कि हम सबसे पहले मेन्यू देखेंगे, उस मेन्यू में से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, देन खाना आएगा, हम खाना खाएंगे और हम फिर घर आ जाएंगे. सो ये एक सेट पैटर्न है हमारे बिहेवियर जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं. स्कीमा जो है वो
एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से हम मॉडिफाई करते रहते हैं, यानी कि हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करते रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्कीमा. सो नेक्स्ट यहाँ पर है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग नॉलेज इन द माइंड ऑफ द विच अ चाइल्ड यूज टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल elements. Whenever a child learn new thing, it assimilate the information to its existing thought pattern. Assimilation मतलब मिला लेना. अभी हमने एक चाइल्ड का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, तो उसमें क्या है, चाइल्ड जो है इन्फेंट क्या करता है, वो हर चीज़ को अपने माउथ में डाल लेता है, क्योंकि उसके माइंड में एक स्ट्रक्चर डिफाइन है, सकिंग का स्ट्रक्चर डिफाइन है, तो हर चीज़ को क्या कर लेता है, अपने माउथ में डालने की कोशिश करता है, यानी कि वो एसिमिलेट करता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के. फॉर एग्जाम्पल, एक 2 से 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने एक काऊ देखी और उसकी मदर ने उसको डिफाइन किया कि ये एक काऊ है, तो उसके माइंड में वो पैटर्न, उसने स्ट्रक्चर सेट कर लिया कि कोई भी एनिमल जिसकी 4 लेग्स होंगी, टेल होगी, वो काऊ है. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. मतलब उसने क्या किया कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो उसको मिली उसी में वो इन्फॉर्मेशन को मिलाता गया. अब उसने एक हॉर्स देखा, उसने क्या किया, उस हॉर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को उसी काऊ के साथ मैच किया, यानी कि इसके भी 4 लेग्स हैं, काऊ के भी 4 लेग्स हैं, इसकी भी लॉन्ग टेल है, काऊ की भी लॉन्ग टेल है, तो उसने इस हॉर्स को भी क्या बोल दिया, काऊ बोल दिया. तो उसके लिए जितने भी 4 लेग्स वाले एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, काऊ हो गए. सो उसने क्या किया, उसके माइंड में जो स्ट्रक्चर सेट था उसी में ही अपनी जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसको अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद मिली, तो उसको एसिमिलेट कर लिया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. नाउ नेक्स्ट इज एकोमोडेशन. ठीक है, अब एकोमोडेशन क्या है? अब जैसे उस बच्चे ने हॉर्स को काऊ बोला, ठीक है, बट उसकी मदर ने उसको करेक्ट किया, काऊ इज डिफरेंट एंड हॉर्स इज डिफरेंट. ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, अपने सर्वाइवल के लिए अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एलिमिनेट कर दिया और वहाँ पर न्यू फैक्ट्स को ऐड ऑन कर लिया. ठीक है, और अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन. सो एकोमोडेशन इज इट इज़ अ प्रोसेस इन विच चाइल्ड अडेप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू फैक्ट्स एंड नॉट. जैसे कि बच्चे ने काऊ और हॉर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, उसने काऊ और हॉर्स को सेम कंसिडर किया, यानी कि एसिमिलेट किया, बट यहाँ पर उसकी मदर ने उसको करेक्ट किया कि काऊ इज़ डिफरेंट एंड हॉर्स इज़ डिफरेंट. तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, चाइल्ड ने अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए जो न्यू फैक्ट्स थे उनको अपनी नॉलेज में कंसिडर किया और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया कि हर एक 4 लेग्स वाला एनिमल काऊ नहीं है, तो उसने उनको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया. यानी कि जब बच्चा अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एलिमिनेट करता है और न्यू फैक्ट्स को ऐड ऑन करता जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन. नाउ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि जब बच्चा एसिमिलेट करता है इन्फॉर्मेशन को, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट. एंड डिसइक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है, जब उसको अकोमोडेट करना होता है. यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई इक्विलिब्रेशन. ठीक है, तो जब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, यानी कि जब बच्चे को करेक्ट किया जाता है, ठीक है, बच्चा अपनी इमेजिनेशन में है और बच्चे को करेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर उसे कैटेगराइज करना है चीज़ों को या डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों को, तो वहाँ पर उसका डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है. तो आफ्टर डिसइक्विलिब्रियम चाइल्ड एसिमिलेट द न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग वन एंड दस क्रिएट इक्विलिब्रेशन. ठीक है, तो बच्चा क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको एसिमिलेट कर लेता है और अकोमोडेट कर लेता है अपने आप को न्यू थिंग्स के प्रति. ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर लेता है, अपने माइंड में एक इक्विलिब्रेशन का जो स्टेट है उसको एक्वायर कर. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हों. एंड डू सब्सक्राइब विद्या वेन्यू फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.